बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स के अंदर जो जॉब्स आई थी उनमें से जो टेस्ट होगा वो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या क्या टेस्ट के अंदर इंक्लूड होगा और टेस्ट कैसे होगा। अच्छा, ये जो ऐड नज़र आ रहा है ना आपको, ये BS-17 ग्रेड असिस्टेंट है थ्रू PPS जो टेस्ट होगा एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल। ठीक है, जो लास्ट पेपर हो चुका है 2023 में, ये वो वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस दफ़ा वाला भी यही ऐड था। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन जी तो फ्रेंड्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर पास्ट पेपर्स, और ये 27/10/2018 का पेपर है। और उसके बाद ये अब सीटें आई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी MCQs हैं। सबसे पहले जो MCQs है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हु पोस्टुलेटेड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। आलमगीर कशिश शकल का कानून किसने मुतारिफ़ करवाया? न्यूटन ने करवाया। ठीक है, न्यूटन ने ये कहा था कि हर चीज़ दूसरी चीज़ को खींच रही है। ठीक है, और ज़मीन भी अपनी दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ कहते हैं। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी पॉइंट मास attracts every other point mass by a force acting along the line intersecting both points। और इसका ये फार्मूला भी आ सकता है MCQs में, देख लें आप इसको। F=G×M1 × M2 / ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है, फोर्स यहाँ F फोर्स है, M1 M2 मासेस हैं और R रेडियस है बिटवीन 2 पॉइंट्स। इनके दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ये क्या है? डिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पर देखें दूसरा, हाथ किंगन को RC क्या से क्या मुराद है? हाथ कंगन को RC क्या से क्या, इससे क्या मुराद है जी? इशारा किस तरफ और पूछना कुछ और। हाथ बहुत गंदे होना, जाहिर की बात के सबूत की ज़रूरत नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इसका ऑप्शन क्या है? हाथ कंगन को RC क्या से, पता नहीं क्या है ये। अच्छा, ये मुहावरा है। यहाँ पर देखें, हाथ कंगन को RC क्या से जाहिर की बात के सबूत की ज़रूरत नहीं, ये है इससे मुराद। ठीक हो गया, ये मुहावरा है, यानी कि ये जाहिर की बात के सबूत की ज़रूरत नहीं। अब ये PPSC बेस पे MCQs होंगे, आसान नहीं होंगे, थोड़े से मुश्किल हैं। ठीक है, मुहावरे भी हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ये इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं, 100 MCQs होंगे। और यहाँ पर अगर तो किसी, यानी कि अगर वो किसी फ़िज़िक्स के रिलेटेड बोल रहे हैं, अगर उन्होंने क्वालिफ़िकेशन सिर्फ फ़िज़िक्स मांगी है तो फ़िज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 80 नंबर के। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर है तो हर किस्म के MCQs आ सकते हैं, कहीं से भी कोई ना कोई MCQs आ सकता है। इंग्लिश, पाक स्टडी और इसके साथ साथ उर्दू में कहीं से भी MCQs आ सकता है। तो आप लोग हर तरह से तैयारी करके जाएंगे। अच्छा, तीसरा MCQs है, तालीम बालगान TV का बहुत मशहूर ड्रामा था, इसका मुसन्निफ़ कौन था? अब मुसन्निफ़ बताना है जी। ख्वाजा मीनुद्दीन, अशफाक अहमद, अताउल हक कासमी, मन्नू भाई। अच्छा जी, ख्वाजा मीनुद्दीन, ये तालीम बिलगान TV, ये इसने नावल लिखा था। उसके बाद है इब्ने ख़त्ताब क़ायद की रूह से क्या है? इब्ने ख़त्ताब लक़ब है, मेरे ख़्याल में तो कुनियत है। इब्ने ख़त्ताब कुनियत है, ये आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा वजाहत में जाएंगे। इब्ने ख़त्ताब क़वायद की रूह से कुनियत है। उर्दू में इंशा निगारी का आगाज़ किसने किया? इंशा निगारी डिप्टी नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद ख़ान ग़ुलाम, गालिब, फैज़ अहमद फैज़। जी, सर सैयद अहमद ख़ान ने इंशा निगारी का आगाज़ किया। इंसान और देवता और मोहम्मद बिन कासिम जैसे शाहकार नावलों से आगाज़ करने वाले मुसन्निफ़ का नाम है? जी, नसीम हजाज़ी हैं। और उसके बाद है उर्दू हिंदी तनाज़ा बरसग़ीर में सबसे पहले कब शुरू हुआ? ये बहुत MCQs अहम है। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब शुरू हुआ? 1867 में शुरू हुआ। 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हो गया। उसके बाद है जी, यहाँ से थोड़ी सी वजाहत देख लेते हैं इसकी कि हाँ वो यही है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द कुकपिट ऑफ यूरोप?
किस मुल्क को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? फ्रांस या बेल्जियम? बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, कॉकपिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेल्जियम इज़ ऑफन कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द हार्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, मेकिंग इट अ हब फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वेलफेयर थ्रू आउट हिस्ट्री। यहाँ पर एक MCQs है। 2 ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग, 2 ट्रेनें 140 मीटर और 160 मीटर लॉन्ग लंबी हैं, रन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड है जी 40 किलोमीटर पर आवर, रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ठीक हो गया। द टाइम अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और पैरेलल है। द टाइम विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर इज़, टाइम कितना होगा जी? अब इसके अंदर फार्मूला लगेगा दोनों ट्रेनों के लिए, फिर दोनों को ऑपोजिट निकालेंगे, माइनस कर देंगे दोनों को। अब देखते हैं किस तरह फार्मूला लगाना है। देखिए जी, पहली ट्रेन की जो स्पीड है लेंथ है वो कितनी है? मिसाल के तौर पर ट्रेन 1 T1 हमने इसको कर लिया और ये कितना है जी 40। इसको थोड़ी सी इसकी लेंथ कम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा 140 मीटर, 140 इसकी यानी कि ये लेंथ आ गई, L आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि T2 जो है वो कितनी लंबी है? 120 मीटर लंबी है, जिसको L2 कहते हैं हम, L2 कह लें मिसाल के तौर पर, ये L1 है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि इसकी जो V है, V की आ गई 60 आ गई, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है जी? किलोमीटर पर हावर। अब पर हावर को सेकंड में करेंगे आप, ठीक है, स्पीड है ना, स्पीड का यूनिट मीटर फी सेकंड होता है, तो यहाँ पर किलोमीटर पर हावर है। तो पर हावर को जो हमने करना है 1 घंटे में 3600 से 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 के साथ 100 हम तकसीम कर देंगे, तो जो 1 घंटा है उसके अंदर 36 हो गए, 1 डिवाइड बाय 3600 करेंगे तो 3600 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 km, यानी कि 60 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 3600। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप खुद यहाँ पर तो थोड़ी सी डिटेल में लिखा जाएगा। मैं फार्मूला बता देता हूँ क्या लगाना है आप लोगों ने। अच्छा, L भी आ गया, V भी आ गया, और हमने निकालना क्या है? टाइम निकालना है। यहाँ से टाइम फाइंड करना है, टाइम जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा भी था फिजिक्स के अंदर कि जो स्पीड का फार्मूला होता है ना, V इज़ इक्वल टू S डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, V इज़ इक्वल टू S डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पर जो S है ये डिस्टेंस है जिसको मैंने L का नाम दिया, ठीक है, और टाइम कितना है वो हमने फाइंड करना है, और V हमें दिया गया है 60, और उसको किस तरह फाइंड करना वो मैंने बता दिया कि 3600 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 किलो आ जाएगा ना, 60 किलो के को भी हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई इनके बराबर रखना है, फिर 1000 को 60 के साथ, फिर उसको हमने 3600 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पर सेकंड में इसकी स्पीड आ जाएगी। अब हमने टी फाइंड करना है, टी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर आ जाएगा, तो फाइनल जो फार्मूला बनेगा टी इज़ इक्वल टू एस ओवर वी। ठीक है, इस फार्मूले पुट करेंगे तो किसका टाइम आ जाएगा? ट्रेन 1 का टाइम आ जाएगा, और ट्रेन 2 का टाइम भी यही है। अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं ऑपोजिट। आप क्या करेंगे? तो इन दोनों को हमने करना है, यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल में भी देख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर इन्होंने डिटेल दी हुई है, यहाँ पर मैंने जो ऊपर फार्मूला बताया था टी फाइंड करने का कि V इज इक्वल टू एस ओवर टी होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। V इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी, तो टी निकालना है तो टी इधर आ जाएगा, ठीक है, एस डिवाइड बाई V आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस तकसीम रिलेटिव स्पीड, ये स्पीड एक ही चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड इन्होंने इस तरह फाइंड की है
कि दोनों को उन्होंने जमा कर दिया, उसकी स्पीड और उसकी स्पीड दोनों को जमा कर दिया, तो 27.78 आया मीटर फी सेकंड। तो 27.78 मीटर फी सेकंड में आप लोगों ने जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है, स्पीड ये आ जाएगी। और ऊपर जो डिस्टेंस है दोनों को जमा किया तो 300 आया, 300/27 करेंगे तो 10.8 सेकंड इसका आंसर आएगा। दोनों को जमा कर देना, याद रखना, स्पीड को भी और डिस्टेंस को भी जमा करके हमने टाइम निकालना है। अब इसका 10.8 आंसर है, 10.8। उसके बाद अगला MCQ है, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड, बंगाल की तकसीम कब मनसूख हुई? 1911 में, ठीक है। ये आखिरी MCQ है, 1911 में बंगाल की तकसीम हुई थी, वो कैंसिल हुई थी कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड इन 1911 यूनिफाइंग द प्रोविंस ऑफ बंगाल। The decision was a response to the growing nationalist movement and Swadeshi movement, which advocated for Indian independence and in economic self-reliance। अब यहाँ पर ये यहाँ से भी MCQs बन सकते हैं, ऊपर से भी ये थोड़ी सी नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब ये MCQs इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछली दफ़ा आ गए हैं, यहाँ से इस दफ़ा भी आ सकते हैं, आप लोग यहाँ से भी लाजमी देख लें, ठीक है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।